Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says the linear mass density of a thin rod AB of length L varies from A to B as lambda of x equal to lambda naught 1 plus x by L, where x is the distance from A. If capital M is the mass of the rod, then its moment of inertia about an axis passing through A and perpendicular to the rod is. Option A given as 5 by 12 ml square. Option B given as 7 by 18 ml square. Option C 5 by 5 ml square. Option D given as 3 by 7 ml square. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of calculation of moment of inertia, calculation of moment of inertia. बेसिकली अगर हम कंटिन्यूस मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सप्रेशन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा सा सेक्शन लेते हैं मास का जिसको हम डी एम बोलते हैं एंड वी इंटीग्रेट इट विद द प्रॉपर लिमिट टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड मास. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें एक रॉड गिवन है. लेट सपोज ये रॉड है, वो इसका मास का वेरिएशन हमें गिवन है अगर हम ध्यान से देखें तो अक्रॉस द लेंथ. ठीक है, इस तरीके से कुछ रॉड गिवन है हमें ए बी. ठीक है, हमें मास डेंसिटी इज बीन गिवन. हम क्या करते हैं, सिंस मास इज यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड आउट, हम एक सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं फ्रॉम ए एट अ डिस्टेंस एक्स. डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, इसका मास हम मान लेते हैं डी एम है. ठीक है, इसका मास हम मान लेते हैं इट इज डी एम. सो नाउ फॉर दिस स्मॉल सेक्शन, ये जो डी एम है हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन जस्ट राइट इट एज टू बी डी लैम्डा डी एक्स. अब लैम्डा हमें गिवन है क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन एज लैम्डा. ठीक है ना, तो लैम्डा डी एक्स, लैम्डा हमें गिवन है लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया डी एम. अब हमें जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वी कैन जस्ट राइट इट एज टू बी डी एम एक्स का स्क्वायर. डी एम हमें मिल चुका है लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर. ठीक है, अब इसकी लिमिट अगर हम देखेंगे तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी होगा, 0 से एल लेंथ तक. 0 से एल हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. सो हम अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट आई विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा. ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, यहाँ पे जो बचा है टर्म, ये हमारा x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3. इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहे हैं हम, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स रेज टू 4 बाई एल एंड इट विल बी फ्रॉम 0 टू एल. ठीक है, तो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन लैम्डा नॉट ये हो जाएगा एल क्यूब बाई 3 प्लस एल रेज टू 4 बाई 4 एल एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर गेटिंग. यहाँ से हम देख सकते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लैम्डा नॉट 2 एल क्यूब, सॉरी इट विल बी जस्ट एल क्यूब प्लस एल क्यूब. इस तरीके से वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई. अभी इसको हम वन एक्सप्रेशन बोल रहे हैं फिलहाल क्योंकि हमें आंसर हम देख सकते हैं इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एम एन एल. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था इसको थोड़ा सा अब हम टोटल मास निकालने की कोशिश करते हैं. तो टोटल मास निकाल लेते हैं हम पहले. यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, सो वी कैन राइट टोटल मास m विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट को अगर हम बाहर ले लें तो इट विल बी 0 से l इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स. राइट, सो वी कैन राइट therefore टोटल m विल बी इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन विल बी x एंड इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2l एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम, बाहर लैम्डा नॉट भी है, लिमिट फ्रॉम 0 टू l. ठीक है, इसको अगर हम फर्दर रिजॉल्व कर लें तो वी कैन राइट लैम्डा नॉट एंड यहाँ पे आ जाएगा l plus L square by 2L. So this will be the value we are getting
एंड इसको सिंप्लीफाई करने पे वी कैन राइट दिस हैज टू बी एल एक से ये कैंसिल हो जाएगा, एल बाई टू प्लस एल दैट इज 3l/2 लैम्डा नॉट। तो यहाँ से वी कैन से जो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ रही है इट कम्स आउट टू बी 2/3 ml। अब इसको इक्वेशन 1 में प्लग इन कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम 1 वी कैन राइट आई विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट की वैल्यू आई है 2/3 ml इंटू उसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ रहा था 7ml³ अपॉन एंड यहाँ पे एल नीचे आएगा राइट, तो एल विल बी 2m/3l। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे इस तरफ एंड दिस विल बी 12। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ पे जस्ट ये होगा 7l³। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर विल बी ml² and this comes out to be 7/18 ml²। so this is the answer for the question we are getting, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ। so I hope you understood the solution. All the best.